और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनकी न्याय यात्रा का आज समापन होना है। आपको बता दें कि मुंबई में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होना है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, जिसका समापन आज मुंबई में होने जा रहा है। तो आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और 14 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी जनवरी में, आज उसका समापन होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस अपनी गारंटी भी जनता के सामने पेश करेगी। राहुल गांधी ने इसी साल 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और आज ये यात्रा 62 दिन के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पूरी हो जाएगी। शाम 6:30 बजे के करीब दादर वेस्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की समाधि स्थली चैत्य भूमि में राहुल गांधी न्याय यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के वादों का पिटारा खोलेंगे और केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो देखिए, राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड पर मचे बवाल पर भी खुलकर बोले। उन्होंने ऐसा हमला किया है बीजेपी पर जिससे आने वाले दिनों में सियासत हो सकती है। चुनावी बॉन्ड, सियासी बवाल, राहुल के दावे में कितना दम। राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड का डेटा जारी होने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शुक्रवार को महाराष्ट्र के ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनावी बॉन्ड की स्कीम को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट यानी जबरन वसूली का रैकेट करार दिया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। हजारों करोड़ रुपए कंपनियों पर दबाव डालकर सीबीआई इंक्वायरी कराकर, ईडी की इंक्वायरी कराकर, इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करा जाता है, हजारों करोड़ रुपए। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्हें दिल्ली लाया गया है और कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बीती रात कविता को दिल्ली ईडी लेकर आई है और आज दिल्ली में कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा ईडी का ये बहुत बड़ा एक्शन है। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आज बीआरएस की तरफ से राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में घिरी बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को हैदराबाद में 5 घंटे की छापेमारी के बाद ईडी ने अरेस्ट किया। उनके 5 फोन भी जब्त किए हैं। देर रात उन्हें हैदराबाद से दिल्ली लाया गया। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बीआरएस पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले मिलकर। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है, वो तो अरेस्ट होना ही था। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के दौरान के कविता के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कुछ ने तो घर में घुसकर हंगामा किया। के कविता ने हंगामे का जिक्र किया। गिरफ्तारी पंचनामे में ईडी ने लिखा है कि शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास करीब 20 लोग खुद को के कविता का वकील और भाई बताकर जबरन पूछताछ के दौरान घर में घुस आए और हंगामा किया। मांगे जाने पर किसी ने अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया, जिससे एजेंसी की कार्रवाई में देरी हुई।
बड़ी खबर और बड़ा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी है। क्या वो आज ईडी के सामने पेश होंगे? और ये सवाल इसलिए क्योंकि 8 बार वो समन में पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आज की तारीख अदालत ने तय की थी। आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज राउस एवेन्यू कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या आज पेश होंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल इसलिए है 8 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है और अभी तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज अदालत में पेशी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल, न्यायालय ने आपकी ये अपील भी ठुकरा दी कि आप न्यायालय में पेश नहीं होना चाहते। अब आपको व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा और शराब नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें आपको जवाब भी देना पड़ेगा। दरअसल शराब घोटाले की ईडी जांच में सामने आया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल एक बार तो सीबीआई के सामने पेश हुए, लेकिन ईडी के 8 समन के बाद भी एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने 2 बार राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर पहली सुनवाई के दौरान केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। बजट सत्र का हवाला देकर राहत मांगी थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 मार्च को पेशी का आदेश दिया था, लेकिन पेशी से बचने के लिए केजरीवाल ने 14 मार्च को सेशंस कोर्ट का रुख किया, जहां कल यानी कि 15 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।